तो ये देखिए यहाँ पे भैया और भाभी जा रही हैं क्योंकि उनकी नानी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो भैया भाभी को छोड़ने जा रहे हैं, फिर वो आ जाएंगे वापस। तो उनकी नानी भी यहीं रहती हैं। हेलो गाइस, आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आई होप आप लोग का भी करवा चौथ अच्छे से मने। तो उसी की मैं तैयारियां कर रही हूँ और भाभी भी जा चुकी हैं क्योंकि उनकी नानी की तबीयत ख़राब थी तो उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि वो भी ज़रूरी था। तो भैया उन्हें छोड़ने के लिए गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो करवा चौथ वो वहीं मना लेंगे क्योंकि वहाँ पे भी सब लोग आएंगे। तो यहाँ पे मम्मी के करवा चौथ की जो तैयारियां हैं वो मैं कर दूँगी क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उन्हें शुगर है और बीपी है। तो मैं मुझे ही तैयारियां करनी पड़ेगी। मैंने चावल जो है वो रख दिया है और मामा मामी आ गए हैं करवा लेके, तो उनके लिए चाय भी रख दिया है। और साथ के साथ अब मुझे बहुत ज़्यादा काम है, आज मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, बहुत काम है। तो इसी तरीके से आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अभी चाय हो रहा है, मैं फटाफट से वो देती हूँ। और सब्जी में मैंने आधा जो सब्जी भी कटने की है और बाकी जो प्याज और लहसुन है वो छील लिया। तो फटाफट से पहले मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी और फिर पूजा की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं जो टमाटर है उसे ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि जो गोभी है वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि अब गोभी में कीड़े होते हैं ना, तो उसे मैं अच्छे से गर्म पानी में बॉईल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मसाले इसका रेडी हो जाएगा, फिर मैं तड़का लगा दूँगी। तो इसी तरीके से ये सारा काम आज मुझे ही करना है। तो मैं 5 बजे से लग गई थी इन तैयारियों में। तो यहाँ टमाटर ग्रेट हो चुका है और मसाले भी मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए सारा कुछ रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैं सब्जी में तड़का लगा दूँगी। तो इसी तरीके से जब कोई त्यौहार आता है तो कितनी ज़्यादा तैयारियां करनी होती हैं, कितने सारे काम होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरी सब्जी है इसका मसाला रेडी हो गया है। तो ये इसका तड़का लग चुका है, ये देखिए ये पक रहा है। और तब तक वहाँ सब्जी हो रही है, तब तक यहाँ पे मैं साथ के साथ जो तुलसी माता की यहाँ पे मैं इसकी लिपाई कर दूँगी मिट्टी से। और ये भी यहीं पे लेटा है, इसे पापा उठा रहे थे पर ये नहीं उठा वहाँ से। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो करवा चौथ है उसकी तैयारियाँ की जाती हैं और इसी तरीके से ये मनाया जाता है। तो फटाफट से, और गोबर, वैसे तो गोबर की लिपाई बहुत शुद्ध मानी जाती है पर वो नहीं मिला था। भैया बाद में थोड़ा सा लेके आए थे तो मैंने उसको भी बीच में लीप दिया था। तो पहले यहाँ फ़िलहाल मैं जो मिट्टी है उसी से यहाँ पे अच्छे से लीप दूँगी, ये देखिए। और पापा मिट्टी भी ले आए थे क्योंकि चूल्हे को सैतने में भी काम आ जाता है और बनाने के लिए भी, तो इसलिए वो ले आए थे। तो वही काम आ गया। और वहाँ पे वो लीपने के बाद यहाँ देखिए पापा फूल भी ले आए थे और फल भी, तो पूजा के लिए। तो फटाफट से ये भी मैं धो के साथ रख दूँगी क्योंकि साथ के साथ जो काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से मेरा जो काम है वो मैं कर लूँगी। तो ये फल भी मैं धो के रख आऊँगी मंदिर में, क्योंकि साथ के साथ ये काम भी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने फास्ट भी रखा है। तो मैं उनसे कोई भी काम नहीं करवा रही हूँ, सारा मैं खुद कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये धुल चुका और मैं इसे मंदिर में रख आऊँगी। तो यहाँ पे सब्जी जो है वो हो रही है, तब तक यहाँ मैं आटा लगा ले रही हूँ पूड़ियों के लिए। और चावल है वो भी पक चुका है, वो मैंने उसे पहले ही रख दिया था। तो यहाँ पे फटाफट से आटा है वो लगा लूँगी। तो यहाँ पे आटा लगा के रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग के यहाँ करवा चौथ कैसे मनाया जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आटा भी लग चुका है और यहाँ मैं पूड़ियाँ सेके ले रही हूँ।
क्योंकि फिर कान्हा जी को भोग भी लग जाएगा संध्या करने के बाद। क्योंकि जो करवा चौथ है वो तो फिर मम्मी 9-10 बजे ही पूजेंगी जब तक चाँद नहीं निकलेगा। तो फिर मैं ठाकुर जी को भोग भी लगा दूँगी, तो इसलिए मैं फटाफट से बना ले रही हूँ। और सब्जी का भोग मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसमें प्याज पड़ा है, पर मैं पूड़ी और जो मीठे में बनेगा वो उसका भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से पूड़ियाँ मैं सेके ले रही हूँ। वैसे तो ये जो रोज़ का काम है वो मेरा इसी तरीके से चलता है, पर आज बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि पूजा की भी डबल तैयारियां करनी है। तो ये देखिए अच्छे से मैं पूड़ियों सेक ले रही हूँ। मैंने ना सारे मेरे काम हो चुके हैं, मैंने सारा खाना बना लिया है। मेरी पूड़ी मतलब पूड़ी भी बन चुकी है और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। फिर मैं करूँगी संध्या। मम्मी ने तो कर दी है, मेरी रह गई है, तो मैं पहले करूँगी संध्या और फिर करवा चौथ की जो बाहर तैयारी है वो स्टार्ट करनी है। तो फटाफट से मैं पहले तैयार होती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। तो पहले मैं फटाफट संध्या करती हूँ और फिर बाहर की तैयारी। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ मैं संध्या करने जा रही हूँ। मम्मी ने अपनी संध्या कर ली थी पर मेरी रह गई थी क्योंकि मैं बाकी के काम कर रही थी, तो वो ख़त्म हो चुका है। और फिर तैयार होकर मैं यहाँ संध्या फटाफट से कर लूँगी। फिर मुझे मंदिर सजाना है, वहाँ फिर मैं तुलसी माँ की मंदिर आ गई हूँ वहाँ बाहर। तो यहाँ पे ये भैया गोबर बाद में ले आए थे, तो इसका भी शगुन माना जाता है कि अच्छे से इसे लीप दो तो एक भी एक शगुन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसको भी लीप दिया है और यहाँ पे अब आटा ले लिया है मैंने, सिंदूर और कुछ कलर ले लिए। तो इससे जो चौक है वो लगाया जाता है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो करवा चौथ है मनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चौक है ये यहाँ पे सबसे ज़रूरी माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं चौक लगाए दे रही हूँ। आप इसे रंगोली भी कह सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो मुझसे जैसे बना मैंने वैसे ही फटाफट से यहाँ पे चौक भी लगा दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास और भी कलर रखे हुए थे, तो अच्छे से मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी। वैसे तो यहाँ पे आटे का जो चौक है वो बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। तो यहाँ पे चौक लग जाएगा, फिर मैं इसमें जो कलर है वो भी मैं पहले मैं नहीं लगा रही थी कलर, फिर मैंने यहाँ पे कलर भी भर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मम्मी से मैंने पूछा था कि कैसा लग रहा है, तो मम्मी ने कहा ये बहुत अच्छा बन गया है। वैसे तो मैं सिंपल ही बनाने वाली थी पर मेरे पास कलर पड़ा था तो मैंने अच्छे से यहाँ पे रंगोली टाइप का बना दिया है, पर इसे यहाँ पे चौक कहा जाता है। और ये देखिए ये महावर है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये महावर का यहाँ पे बना के इसमें अनाज रखा जाएगा और फिर जो करवा है वो इसके ऊपर रखा जाएगा। तो इसी तरीके से, और ये देखिए यहाँ पे अनाज है वो मैंने दोनों तरफ रख दिया। और यहाँ पे जो करवा माँ है उन्हें भी मैं बाहर ले आई हूँ, तो उनका भी यहाँ पे मंदिर अच्छे से सजा दूँगी। तो ये देखिए फल और फूल मैं सारा कुछ ले आई हूँ, अच्छे से मैं यहाँ पे इसकी तैयारियाँ कर लूँगी। तो यहाँ पे पापा को फूल भी अच्छे से मिल गया था। वैसे तो यहाँ फूल मिलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गेंदे का ही फूल मिलता है, पर मिल गया था। पापा जब काम से आ रहे थे तो उन्हें यहाँ इतने फूल मिल गए थे तो वो ले आए थे। और यहाँ पे जो गुलाब है उनकी कलियों से मैं यहाँ पे जो मैंने चौक लगाया था उसमें भी अच्छे से सजा दूँगी। ये और भी सुंदर लग रहा था। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो करवा चौथ की तैयारी इसी तरीके से होती है और इसी तरीके से करवा चौथ है वो मनाया जाता है। तो ये देखिए जो करवा है ये मामा ले आए थे, तो ये भी मैंने वहाँ पे रख दिया है। और ये चावल का आटा है और इसी से जो चाँद है ना वो बनाया जाता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मैंने
चावल के आटे का चांद बना लिया है और इस तरीके से लंबा लंबा करके बना लेंगे। ये भी करवे के ऊपर रखा जाएगा। तो ये भी रेडी है और यहाँ मम्मी महावर लगा रही हैं, अभी वो रेडी हो रही हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया है कंप्लीट और चांद भी निकल आया, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी अब पहले करवा माँ की आरती करेंगी और यहाँ मौसी भी आ गई हैं, तो दोनों जने करवा पूजते हैं। और हमारे यहाँ करवा इकट्ठी ही, मतलब जो आरतियाँ इकट्ठी पूजा जाता है। तो यहाँ पे मौसी भी आ गई थी, तो मम्मी की और मौसी की पूजा यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ आप लोग को। तो इसी तरीके से यहाँ पूजा चलता है और फिर आप लोग आगे खुद ही देखना कि कैसे क्या क्या वो लोग करेंगे। तो यहाँ पे हवन किया जा रहा है, मम्मी और मौसी हवन कर रही हैं। और ये भी आ गई थी, रात के 10 बज रहे थे पर ये भी आ गई है। तो इसी तरीके से ये देखिए हवन किया जाता है और फिर जो उस पे सिंदूर रखा जाता है, वो जो औरतें होती हैं वो अपने मांग में भरती हैं। मुझे मम्मी ने जितना बताया था उतना मैं आप लोग को बता रही हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे मम्मी और मौसी की हवन हो चुकी है। तो अब जो करवा है ना, उसको ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे अभी पूजेंगी। जो करवा है उसे घुमाएंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे यहाँ करवा जो पूजा जाता है, ये देखिए अब ये लोग करवा एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे को। तो ये बहुत ही विशेष माना जाता है हमारे यहाँ इसी तरीके से। और ये देखिए जो चांद है ना, उसको देख के और यहाँ पे जो हमारे केश होते हैं ना, उसको इस तरीके से धोया जाता है। और वो देखिए जो नीचे चांद है, मैंने आटे का बनाया था, वो नीचे रख के उसके बाद जो केश है वो धोया जाता है। और यहाँ पे मम्मी दे रही है, वो देखिए यहाँ पे चांद भी निकल आया और चांद को यहाँ पे मम्मी और मौसी जल चढ़ा रही हैं। और फिर यहाँ पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो मम्मी और मौसी यहाँ पे कथा भी सुन लिया है उन्होंने। ये देखिए यहाँ पे मम्मी पैर पकड़ रहे थे और यहाँ पापा के भी पैर छू रही हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ करवा मनाया गया। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।